क्लास। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ी। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस कर चुकी है, उसका डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। जैसे कि अभी डिफरेंस वाले पॉइंट में आपने देखा होगा, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। दोनों के बेसिक ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एक का ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना। वहीं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और हम लोगों ने पढ़ा था अभी डिफरेंस में कि दोनों का कोई मतलब ना तो हम अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, एंड क्लोजिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड या लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड के फॉर्म में होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं या उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये डेबिट साइड हो गया आपका, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। जो हमारा नॉर्मल टी शेप लेजर होता था, हमें वही ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने नेट प्रॉफिट अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ ब्रैकेट में मेंशन आपके लिए कर दे रहा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ ध्यान में रखना है, ये हम यहाँ अलग से बता रहे हैं आपको, कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, इसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो हमें माइनस करने होते हैं पहले ही। जैसे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि हम जानते हैं पार्टनर का लोन जो है ये हमारे प्रॉफिट में से जाता है, तो हमें इसको क्या करना होता है, इसको हम पहले ही माइनस कर चुके होते हैं या हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी अमाउंट पार्टनर को पे होनी है या एप्रोप्रिएट होनी है या डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट जो आया आपका कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट पेड टू पार्टनर या मैनेजर्स कमीशन, ये चीज़ें हमें नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी होती हैं। इन चीज़ों को हमें माइनस करना होता है, ये हम यहाँ अलग से लिख देंगे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो। मान लीजिए मैनेजर्स कमीशन दिया है, अभी इस पर हम लोग आगे भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन पे। तो मैनेजर कमीशन अगर दिया है, क्योंकि मैनेजर और पार्टनर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ये कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको कि आपको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ शो करते हैं। फिर एक आइटम यहाँ हम और दिखाते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है।
अब दो पार्टनर का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो दो पार्टनर का नाम लिखेंगे, या एक पार्टनर का नाम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक पार्टनर के बारे में लिखेंगे। फिर हम आते हैं डेबिट साइड। बहुत आसानी से आपको ये समझना है, एक रूल याद रखना है, अभी आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा, हमने जो कंटेंट दिया था उसमें भी आपको दिया हुआ था कि जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हमें देनी है पार्टनर को, वो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब जैसे सबसे पहले चीज़ आती है जो हम प्रॉफिट में से देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं, अगर दो पार्टनर हैं तो ए एंड बी, एट द रेट ऑफ देयर गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया होता है उस रेट के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करते हैं। फिर हम आते हैं टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स की जो सैलरीज है, दो पार्टनर हैं, दोनों को अगर सैलरी मिल रही है तो ए एंड बी हो जाएगा। अगर एक को सैलरी मिल रही है तो ए और बी जिसको मिल रही है। फिर टू पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है, ये हो गया। फिर अगर क्वेश्चन में जनरल रिज़र्व दिया हुआ है या रिज़र्व है तो वो भी आपको कर देना है, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि प्रॉफिट का कितना पार्ट आपको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिया है और क्वेश्चन में ये मेंशन कर रहा है कि 10% प्रॉफिट का आपको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को मैच करेंगे, उनका टोटल देखेंगे, और अगर यहाँ पे आपका डेबिट साइड कम है तो ये आपका हो जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ अब हम लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। ए और बी में ट्रांसफ़र करते हैं हम जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। वहीं अगर लॉस हो रहा है तो बाई लॉस और पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया। एक बार इसको आप ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, जिसमें से कुछ आइटम्स हमें माइनस करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू अपार्टमेंट, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में मेंशन है उसको हम लिखेंगे जिस पार्टनर का दिया होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, रिज़र्व, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जो भी पार्टनर्स हैं उनका, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया।